मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में तमाम अधिकारी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री ने दिया तमाम दिशा निर्देश। पैलेस प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ आवंटित, मुख्यमंत्री ने दिए आदेश। पैलेस प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ के आवंटित देने के दिए आदेश। सदर बाजार की दुकान में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली की छवि को एक सकारात्मक शहर, राष्ट्रीय राजधानी और लाखों भारतीयों के दिल की धड़कन के रूप में फिर से परिभाषित करना जरूरी है। दिल्ली में वो सब कुछ है जो वैश्विक पर्यटक चाहते हैं। समृद्ध इतिहास, विरासत, संस्कृति, भोजन, संगीत और कला। बस इसे सही मंच और प्रचार की जरूरत है। इमेज का होना बहुत, एक पॉजिटिव सिटी, देश की राजधानी और करोड़ों भारतीयों के दिलों की धड़कन। और दिल्ली के पास वो सब है जो विश्व के टूरिस्ट को चाहिए। वो इतिहास, वो विरासत, वो कल्चर, वो स्वाद, वो संगीत, वो आर्ट, हर चीज दिल्ली के पास है। केवल एक प्लेटफॉर्म देना है, वो एक्सपोजर देना है जो विश्व के सामने आ सके। देश के हर राज्य की तरह दिल्ली का टूरिज्म भी बढ़े और दुनिया देखे दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत, कल्चर, हेरिटेज। और ये काम करने के लिए, एक इमेज बिल्डिंग के लिए, एक पॉजिटिव माहौल, एक स्वच्छ सुंदर दिल्ली, बेहतर दिल्ली, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और हम चाहेंगे कि दिल्ली का टूरिज्म इतना बेहतरीन हो कि मुझे भारत का इतिहास विकास, भारत का कल्चर और उसको हम संस्कृति के साथ जोड़ते हुए टूरिस्ट एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे टूरिस्ट मंत्रालय के द्वारा, हमारे आदरणीय मंत्री जी के द्वारा आज ये इन्वेस्टर समिट किया गया। और मैं देख रही थी कि विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं। उनका बहुत इंटरेस्ट है कि दिल्ली के साथ जुड़ करके देश का टूरिज्म बढ़ाएं। और मोदी जी भी यही कहते हैं भाई कि अपने देश का टूरिज्म बढ़ना चाहिए। तो दिल्ली में हर प्रकार का टूरिज्म, ना केवल हमारा घूमने फिरने के लिए टूरिज्म, बल्कि मैं तो हमेशा कहती हूँ हमारा हेल्थ टूरिज्म, हमारा एजुकेशन टूरिज्म और हमारा ये विरासत वाला टूरिज्म, हम सब पे काम करेंगे और दिल्ली को के हर सेगमेंट के लिए काम करते हुए दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है। साथ ही आगामी रामलीलाओं पर भी चर्चा की है। इस बार सरकार ने हर चीज की सावधानीपूर्वक योजना बनाई है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 374 संगठनों ने भाग लिया, जिनमें से सभी के पंजीकृत होने की पुष्टि हो गई है। हमने कुछ संगठनों को एक दिन के भीतर पंजीकरण कराने और सभी औपचारिकताएं पूरी करने की भी मदद की है। एकल खिड़की और प्रणाली प्रदान की गई थी और एक भी अनुमति में देरी नहीं हुई है। संगठनों को 48 से 60 घंटों के भीतर मंजूरी मिल गई। के कार्यक्रम लेकर के भी सभी अधिकारियों के साथ में बैठना हुआ और महिलाओं के लिए भी सारा विषय हुआ। और मैं बड़ी खुशी के साथ में ये बताना चाहती हूँ कि दिल्ली सरकार जिस परिपाटी पे चल रही है, पुरानी सरकारों के भ्रष्टाचार की प्रथा तोड़ते हुए, उनकी अव्यवस्थाओं की प्रथा तोड़ते हुए, जनता को तकलीफ देने की प्रथाएं तोड़ते हुए, इस बार दिल्ली सरकार ने जो कांवड़ विषय पे काम किया वो अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व रहा। पहले सरकार 170 संस्थाओं को उन्होंने ग्रांट दी। ग्रांट भी क्या दी, टेंट इत्यादि लगवाते थे जिसमें ऊपर से 100 रुपए चलते थे और नीचे शायद 10 रुपए भी पहुंचते नहीं थे। और उसके लिए भी लोग इंतजार करते थे, आखिरी दिन तक तड़पते रहते थे कि मेरा टेंट लगना शुरू नहीं हुआ। और कार्यक्रम खत्म होने के बाद कई साल तक बिलों की पेमेंट नहीं होती थी। आज तक भी पिछले 4-5 साल के बिल पेंडिंग है, पेमेंट नहीं हुई है और कहीं पे कुछ ज्यादा ही हो गई है। इस बार सरकार ने जिस प्रकार से प्लान किया
उसमें मुझे खुशी है ये बताते हुए कि 374 संस्थाओं ने उसमें सहभागिता की, जिन्हें हमने सैंक्शन किया। वो सभी संस्थाएं रजिस्टर्ड हो, इसके लिए हमने कंफर्मेशन किया और एक एक दिन में भी संस्थाओं को रजिस्टर करके उनकी फॉर्मेलिटीज पूरी कराई गई। सिंगल विंडो सिस्टम दिया गया, एक भी संस्था की परमिशन रुकी नहीं। मात्र 48 से 60 घंटे में संस्थाओं को परमिशन मिल गई। किसी को धक्के खाने की जरूरत नहीं हुई, अलग अलग एजेंसियों के पास जाने की जरूरत नहीं हुई। आज की डेट में सभी संस्थाएं अपने अकाउंट के साथ, अपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ में सरकार के पास पूरी तरीके से अप्लाई कर चुकी हैं। सरकार के पास उनकी पूरी लिस्टिंग है, किस कैटेगरी में कौन सी संस्था आ रही है, वो सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हमारी शौचालयों की व्यवस्था जो हम कावड़ कैंपों में देने वाले हैं, उनकी सारी तैयारी हो गई है। सरकार खुद इन सारे शौचालय जितने हमारे पास हैं और जितनों की जरूरत है, उन सबको हायर करके एक और अच्छी बात हमने जोड़ी, फुल टाइम सफाई कर्मचारी 24 घंटे के हम इन शौचालयों पे दे रहे हैं। बिजली 1200 यूनिट तक जो हमने कावड़ कैंपों के लिए फ्री करी, जनता बहुत खुश है। आज उनको मीटर अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, उनके मीटर समय से लग गए। उनको रेंट जो है उसका जो सिक्योरिटी अमाउंट था वो 25% देना पड़ा। एक बड़ा खर्चा जो संस्थाओं का होता था वो छूट गया और 1200 यूनिट बिजली जो उनको दी जा रही है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा थी। हर कावड़ कैंप में हेल्थ की टीमें पूरी तरीके से सजग हो गई है, वहां पे कोऑर्डिनेशन हो गया है कि कौन से हॉस्पिटल की टीम किस कावड़ कैंप। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगामी रामलीला आयोजनों की तैयारियों पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मंत्री आशीष सूद और कपिल मिश्रा, रामलीला आयोजन समितियों के प्रमुख और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तो दिल्ली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है, क्योंकि आपको बता दें कि आने वाले समय में रामलीला कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, जिसके लिए ये महत्वपूर्ण बैठक की गई है और तमाम अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, जिसकी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों को रामलीला कार्यक्रम के आयोजन की दिशा निर्देश देते हुए नजर आई और इसी के साथ साथ बैठक में कई मंत्री की भी मौजूदगी रही। रामलीला मैदान में कार्यक्रम के आयोजन के दौरान किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत न आए, किसी भी तरह की कोई कमी न रहे, इसके लिए भी जरूरी दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। तमाम अधिकारियों की मौजूदगी रही और इसी के साथ साथ मंत्रियों की भी मौजूदगी रही, जहां मुख्यमंत्री ने आगामी रामलीला कार्यक्रम के आयोजन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए और इसके साथ ही साथ किसी भी तरह की कोई भी कमी न आए और जितने भी लोग हो उनके बैठने की समुचित व्यवस्था और इसके लिए खास जो इंतजाम किए जा रहे उसके लिए खास चर्चा करते हुए नजर आए और सभी अधिकारियों और मंत्रियों को लिए इसके लिए दिशा निर्देश देते हुए नजर आई। तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां आज बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये महत्वपूर्ण बैठक रखी थी और इसी के साथ साथ इस बैठक में तमाम मंत्री भी मौजूद रहे। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने इस साल कुछ स्थानों पर पायलट प्रोजेक्ट चलाने के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया है, ये देखने के लिए कि इसे कितनी सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। साथ ही सीएम ने कहा कि हमारे ऊर्जा मंत्री, हमारे भाई आशीष सूद जो इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। 100 करोड़ रुपए का फंड रखा था ताकि दिल्ली के कुछ जगहों पे पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से इस साल हम ये देखें कि किस तरीके से ये सफलता से काम हो पाएगा। का दायित्व लेने वाले, जिम्मेवारी लेने वाले हमारे पावर मिनिस्टर, ऊर्जा मंत्री, हमारे भाई आशीष सूद जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य दिल्ली को ओवरहेड तारों से मुक्त कराना है, ताकि शहर अधिक सुंदर, सुरक्षित और सुव्यवस्थित दिखाई दे। इससे आग लगने की घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी, क्योंकि अग्नि सुरक्षा और बिजली दोनों एक ही विभाग के अधीन है, जिससे यह प्रयास दोनों क्षेत्रों के लिए राहत भरा है। वहीं उचित तारों से आग लगने का खतरा कम होगा।
ये ओवरहेड वायर फ्री बनाना है, ताकि दिल्ली बेहतर दिखाई दे, सुंदर दिखाई दे, सुरक्षित हो। फिर आग की घटनाओं से दिल्ली को मजबूर ना होना पड़े। देखो, दोनों विभाग इनके पास है, फायर भी इन्हीं के पास है। ये एक काम करके अपने 2 विभागों को हल्का कर रहे हैं कि तार ठीक से लग जाएगी तो आग की घटनाएं भी कम हो जाएंगी। और मुझे खुशी है कि दिल्ली का ये पहला प्रोजेक्ट जो हो रहा है वो शालीमार बाग से शुरू हो रहा है, और वो भी बीएच ब्लॉक से। 40-40 गज के मकान हैं यहां पे आशीष जी, 40-40 गज के। इतनी छोटी गलियां हैं कि लोग 2 स्कूटर एक बार में निकल नहीं पाते हैं, और ऐसे में बिजली के खंभे, तारों का लटकना आप देख रहे हैं कैसी हालत होती है। और ये काम के होने के बाद मुझे लगता है कि यहां के लोग भी आसमान की ओर देख पाएंगे तो उन्हें कुछ नीला नीला नजर आएगा। मैं बधाई देना चाहूंगी अपनी बिजली कंपनी को, जिनके माध्यम से आज इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है। 8 करोड़ रुपए की लागत से ये काम आज यहां पे शुरू होगा। 3 महीने का समय लगेगा। ट्रेंचलेस के तरीके से सारी तारें जमीन के नीचे से लेके जाई जाएगी, और उसके बाद हम लोग पूरे बीएच ब्लॉक की सारी गलियां उसको बढ़िया आरएमसी का बनवाएंगे। मैं इंतजार कर रही थी कि ये तारों का काम पहले शुरू होकर खत्म हो जाए। इसके अलावा भी मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग बीएच ब्लॉक की सारी नालियां, सारी गलियां, इसको बनाने के काम की तैयारी कर ली गई है। अपने साथ में ही जो सहीपुर गांव है, इसमें भी नई सीवर लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। एक नया आरोग्य मंदिर सहीपुर गांव की चौपाल में बनाया जा रहा है। जो सहीपुर गांव में जोहड़ था, तभी तो मंदिर का नाम जोहड़ वाले बाबा, तो वो जोहड़ का काम डीडीए के द्वारा प्रोग्रेस में है। 10 लाख रुपए की लागत से वो काम भी किया जा रहा है। सहीपुर गांव की भी सारी गलियां आरएमसी की बनवाने के लिए काम, उसका ऑलरेडी हमने उद्घाटन कर लिया 25 लाख रुपए की लागत से। और हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में जितने गांव हैं, चारों के चारों गांव में आईजीएल की पाइपलाइन भी बिछवाने का काम शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जब से दिल्ली के सीएम का पद संभाला है, तब से लगातार विकास से जुड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में रेखा गुप्ता ने कहा कि हर दिन हर पल दिल्ली यमुना की सफाई की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा रही हैं, और जो काम पिछली सरकारों के दौरान कभी नहीं हुआ, वो अब हो रहा है। हम 3 सदियों के लंबित काम को पूरा कर रहे हैं। दिन हर पल जैसे गुजर रहा है, दिल्ली यमुना सफाई की ओर एक कदम रोज बढ़ाती है। वो काम जो कि दिल्ली के पिछली सरकारों के कार्यकाल में हुए ही नहीं थे, 3 सदियों का बैकलॉग जो था, वो आज की वर्तमान की सरकार उस पर काम कर रही है, और इस मैसिव तरीके से काम कर रही है जिसमें डबल इंजन की सरकार का पूरा लाभ दिल्ली को मिल रहा है। एक एक चीज जो होनी चाहिए यमुना सफाई के निमित्त, बड़े से बड़ा काम आज वो किया जा रहा है। चाहे वो डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने का हो, पुराने एसटीपी रिवाइवल का हो, यमुना जी में ई फ्लो बढ़ाने का हो, उसमें यमुना फ्लड प्लेन्स को डेवलप करने का काम हो, हर चीज पे काम चल रहा है। पहली बार दिल्ली महसूस कर रही है कि यमुना जी साफ हो रही है, और होगी। ये कोई 1, 2, 10 दिन का काम नहीं है, सालों लगेंगे, परंतु इतना विश्वास मैं दिल्ली को दिला सकती हूं कि रोज उसमें प्रोग्रेस हो रहा है, रोज उसमें बेहतर काम हो रहे हैं, और हर तरीके से घंटों का हमारा समय, कल भी 4 घंटे का मीटिंग इस विषय पर हुआ, आज भी आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ इसी विषय पे मीटिंग है। और चाहे मोदी जी हैं, चाहे गृह मंत्री साहब है, चाहे दिल्ली सरकार के नाते मैं हूं, हम लोग मिलकर के यमुना सफाई को एक बहुत ही
सीरियसनेस के साथ में आगे लेके जा रहे हैं। दिल्ली और देश का जो विजन है यमुना सफाई का, उसको पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। और दिल्ली मंत्री आशीष सूद ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली को तार मुक्त बनाने और ओवरहेड तारों की अव्यवस्था को कम करने के प्रयास चल रहे हैं। पिछले 10 सालों में दिल्ली सरकार के पास इस कार्य के लिए पर्याप्त बजट नहीं था, जिसके चलते कोई भी प्रगति नहीं हुई। लेकिन हम धीरे धीरे दिल्ली की बिजली के बुनियादी ढांचे को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य केंद्र सरकार के सहयोग से इस परियोजना को आगे बढ़ाना है, बिना दिल्ली के लोगों पर बोझ डाले या टैरिफ बढ़ाए। नेतृत्व में दिल्ली को तारों मुक्त करना, ओवरहेड तारों के जंजाल को कम करना, खत्म करने का प्रयास है। दिल्ली की सरकार के पास पिछले 10 सालों में कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पे 0 पैसा था, कोई खर्चा नहीं हुआ। हम धीरे धीरे दिल्ली के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को रिलायबल बनाने के लिए प्रयासरत हैं। हमारा प्रयास है केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली की जनता पे बिना बोझ डाले, टैरिफ बढ़ाए बिना हम इस काम को आगे ले जा पाए। दिल्ली की जनता का आशीर्वाद रहा तो इसको बड़े पैमाने पे करें। हमारा फायर विभाग जानकारी आपको देगा, मगर हां, पिछले 10 सालों में कुछ इलाकों में विशेष तौर पर कृपा करके दिल्ली की सरकार ने अवैध निर्माणों को बढ़ाया है। वहां के विधायकों को खुली छूट मिली है एनक्रोचमेंट और आदि चीजों की। घटना दुखद है। फायर विभाग भी और वही एयर कार्गो फोरम इंडिया के अध्यक्ष संजू एडवर्ड ने कहा है कि हम बहुत ही अशांत समय में रह रहे हैं। विघटन, लचीलेपन और पुनर्आविष्कार से परिभाषित दुनिया में वैश्विक एयर कार्गो उद्योग इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। अब हम वैश्विक व्यापार के केवल मुख्य सूत्रधार नहीं रह गए हैं, अब आर्थिक विकास के एक रणनीतिक प्रवर्तक और इसके साथ ही इसके रूप में उभरे हैं। और ये आपूर्ति श्रृंखलाओं को लगातार मजबूत कर रहा है और राष्ट्र प्रति स्पर्धात्मक में योगदान दे रहा है। It is defined by disruption today. When Satish was talking about the context setting, he very aptly said, we are living in very turbulent times, and this world which is defined by disruption, resilience and reinvention. The global air cargo industry is standing at a very pivotal moment in history. No longer we are a silent facilitator of global trade. In fact, air cargo has now emerged as a strategic enabler of economic growth. Supply chains continually, and it's also adding to national competitiveness. As we gather here for the ACIFI Conclave 2025 under the theme Air Cargo Leadership in a Changing World, India at the forefront of this global transformation, it is only fitting that we pause to reflect how will India not just adapt to the global shifts, how will India lead the way? That's a question that we want to answer at the end of this. In fact, India has surpassed Japan to become the world's 4th largest economy. As per Niti Aayog, we are also poised to displace Germany very soon. The IMF has also earlier this month said that as per the World Economic Outlook report, India continues to remain the fastest growing major economy and the only country expected to continue this growth, 6% plus growth over the next few years. सदर बाजार मार्केट में आग लगने की घटना सामने आई है जिसमें फायर विभाग का एक कर्मचारी घायल हो गया है। वहीं फर्स्ट फ्लोर पर कॉस्मेटिक का गोदाम बताया जा रहा है। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 27 गाड़ियां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो वहीं इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। एक कॉस्मेटिक का काम था इनका, तो शॉर्ट सर्किट से जो है ये आग लगी है, जहां तक हमारा आइडिया है। बाकी अभी पता लग जाएगा, चेक जब होगा, जांच वांच होगी तब पता लगेगा मेन तो। और मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि सदर बाजार में जितने दुकानदार भाई हैं कि आप लोग एसी लगा लेते हो लेकिन वायरिंग को ठीक नहीं कराते, पुरानी वायरिंग होने की वजह से ही ये आग लगी है। तो इस और ध्यान देना चाहिए। और डेसू वालों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वायरिंग बाहर है सारी, देखो कितनी वायरिंग बाहर है बाजार के अंदर, जो है इतने बुरे हाल हैं, तो आपको भी देखना चाहिए और दुकानदार भाइयों को भी देखना चाहिए। देखिए, ये लगभग 3:45 और 4 के बीच में आग लगी है जो बड़ी ज्यादा फैल गई है। और जब हमें पता लगा, हमने फायर वालों को, पुलिस को, सबको फोन किया और मौके पे सारे एकदम पहुंच गए और जो काफी हद तक आग को काबू कर लिया गया है। क्योंकि जिस प्रकार आग फैल रही थी, बहुत ही खतरनाक आग फैल रही थी। अगर यही रात को हादसा हुआ होता
तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता जो संभालना मुश्किल हो जाता। ये तो भगवान का शुक्र है कि दिन में ये हादसा हुआ है तो जिसमें बचाव हो गया है और फायर की और पुलिस ने ये बड़ी अच्छी जल्द में आकर ये इसको काबू कर लिया है और लोकल लोगों ने भी काफी अच्छी मदद की। जिनके पास जो सिलेंडर थे, जिस प्रकार की कोई भी चीजें थी, उन्होंने वहां पर उस समय आग को काबू करने के लिए पूरा अपना सहयोग दिया। और इसके लिए हम लगातार बोलते रहे हैं कि ये जो शॉर्ट सर्किट होते हैं या कुछ होते हैं, कुछ तारें फैली हुई हैं उससे होते हैं। शॉर्ट सर्किट था या फिर इसके अंदर जो कॉस्मेटिक का सामान मालूम है? देखिए अभी इस बारे में तो जांच होगी, इस बारे में तो पुलिस जांच करेगी या फायर वाले जांच करेंगे, मगर ये अभी शुरुआती जांच में यही पाया जा रहा है शॉर्ट सर्किट हुआ है। इसके बाद जो जांच होगी वो पुलिस बताएगी। ये हादसा जिस प्रकार हुआ है ये बहुत ही खतरनाक हादसा है और सदर बाजार की देखिए आप पूरी मार्केट बंद हो चुकी है इस समय, क्योंकि हर बंदों में दहशत है कि ये आग फैल गई तो हम कैसे काबू करेंगे, क्या करेंगे। तो ये जो दहशत है, क्योंकि हर बिल्डिंग एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, तो इसको लेकर मैं प्रशासन से कहना चाहूंगा ये जो बिजलियों के तार की जंजाल है इसको हटाया जाए और यहाँ पर लगभग फायर की जो गाड़ियां हैं 12 टूटी पर एक कुतुब रोड पर जरूर उपस्थित रहे। भगवान। और दिल्ली एक बार फिर अपराधियों की बेखौफ तस्वीर सामने आई है। मामला है रोहिणी सेक्टर 16 का, जहां आधी रात को एक टूर एंड ट्रैवल्स के दफ्तर पर 4 नकाबपोश बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे रोहिणी से, जहां अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। नकाबपोश बदमाशों ने हमला किया और हमले की ये पूरी तस्वीर यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब इस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।